उसी दिन वहां के किसानों ने 1500 एकड़ पे ये बिना खाद और पेस्टिसाइड के फसल करने का एमओयू साइन किया। और जो वो कंपनी वाला था, कंपनी वाला कहने लगा कि मैं इनकी फसल बीज में दूंगा, किसान को बीज में दूंगा, ये बोएंगे और जो मार्केट का रेट होगा उस मार्केट से 10% ज्यादा रेट पे खरीद दूंगा। ये भी कहा उसने, एमओयू साइन किया। और यही नहीं कहा, उसने कहा कि मैं उनके यहीं से लेकर के जाऊंगा, कहीं मंडी में भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग आएंगे यहीं से आकर के किसान की इस फसल को खरीद करके ले जाएंगे। और उसने यहां तक कहा कि लगभग किसान का, आचार्य जी, उसने कहा कि लगभग किसान का 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की लगभग इनकम आती है 1 एकड़ से। 1 लाख रुपए देने की जिम्मेवारी मेरी है, ये उसने कहा है, आप काम करिए। और उसने फिर ये भी कहा है कि हम ये 1500 एकड़ में मेरा काम नहीं चलने वाला है, मुझे तो 10,000 एकड़ पे चाहिए, 4,000 एकड़ तो जरूरी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि नीचे और बात करो, पंचकुला जिला में किसानों से बातचीत चल रही है। ये इस प्रकार से हमें डाइवर्केशन की तरफ भी जाने की आज आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, हमने अभी हॉर्टिकल्चर के अंदर भी कुछ एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं और हमने वहां पर किसान हमारा फल उगाए, फल को बाहर एक्सपोर्ट करें और हम इस धान और गेहूं से भी हम बदल करके खेती बो सकते हैं, उसके अंदर भी हमें लाभकारी मूल्य मिलता है। और सरकार उसके ऊपर ध्यान रखती है कि ताकि हमारे किसान को घाटा ना पड़े। इसका भी हमने बागवानी का बीमा किया हुआ है कि अगर बागवानी के अंदर भी प्राकृतिक आपदा किसान के ऊपर आ जाती है तो 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार उसको सहयोग करती है, बीमे के रूप में उसको देने का काम करती है, ताकि किसान को घाटा ना पड़े। उस घाटे को पूरा करने के लिए हम निरंतर किसान के साथ खड़े हैं। जैसे आपने देखा है, प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी अगर फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा भी सरकार देने का काम करती है। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी कुरुक्षेत्र के यहीं गुरुकुल में, जींद के हमेटी और सिरसा के मंगियाना, करनाल के घरौंडा में ये प्रशिक्षण केंद्र हमने स्थापित किए हुए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो ये प्रशिक्षण केंद्र में हमारे प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सलाहकार की भी यहां हमने नियुक्ति की है। और मुझे खुशी है कि अब तक हमने लगभग 12,188 प्रतियोगिताओं को ये प्रशिक्षण भी यहां दिया जा चुका है। और इसके अलावा हमने इनमें हमारे युवा किसान, महिला किसान और सरकारी कर्मचारी वो शामिल हैं। हमेटी के प्रशिक्षण केंद्र में हमने 6,234 सरपंचों को 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया है। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कच्चे माल के भंडारण और उसके प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम खरीदने हेतु प्रत्येक किसान को हमने 3,000 रुपए वो दिए जाएंगे। इसकी भी व्यवस्था हमने की है। जो आचार्य देवव्रत जी ने बताया है कि हमें जीवामृत या घनामृत ये बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए हम 4 ड्रम भी उसको लिए 3,000 रुपए किसान को दे रहे हैं। साथियों, प्राकृतिक खेती योजना के तहत हमने 2,500 किसानों को 4 ड्रम प्रति किसान की दर से
75 लाख रुपए 1171 देसी गायों की खरीद के लिए 2,97 करोड़ रुपए देने का काम किया है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि हम इसकी तरफ गति से बढ़ें। और मैंने अभी बजट के अंदर भी ये घोषणा की थी कि हम 2000 एकड़ का एक प्राकृतिक फार्म खेती करेंगे, और वो 2000 एकड़ हमने आपके फार्म के नजदीक उसको चिन्हित किया है हमारे अधिकारियों ने। और हमने उसके अंदर कहा है कि 1 साल या साल तक अगर उसमें आपकी आवक कम होगी तो उसकी भी भरपाई करने का काम हम करेंगे। ये भी निर्णय हमने उसके अंदर लिया है ताकि किसान को घाटा ना पड़े, आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें, मजबूत रहें। और साथियों, इस से जो ये मौसम हमारा वातावरण खराब हुआ है इससे हम बच सके, ये हम इसके अंदर अपना योगदान देने का काम करें। साथियों, हमने इसके लिए एक जो प्रमाणित एपीडा की हमारी लाइब्रेरी है जो प्राकृतिक और जैविक किसानों को वो उनकी पैदावार को टेस्ट करती है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमने किसानों को 5 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी ये दी जाएगी, इसका भी हमने निर्णय किया है। और साथियों, कृषि विभाग ने स्वामित्व वाली हमारी लगभग जो हमारी कृषि विभाग की जमीन है उस ये लगभग 800 एकड़ जमीन है, उसको हम जो ठेके के ऊपर जमीन देते हैं उसको 10 साल की लीज पर दिया जाएगा। और उसमें भी हमने ये निर्णय किया है कि इसके अंदर प्राकृतिक खेती ही करेंगे, जिससे कि साथियों उसका जो सामान है उनकी मंडियां भी हमने सुनिश्चित की हैं ताकि उसको माल बेचने में भी कोई दिक्कत परेशानी खड़ी ना हो। साथियों, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार किसानों को मजबूत करते हुए उनको, क्योंकि इस जो लगातार हम पैदावार के ज्यादा चक्कर में पड़े हैं, इससे हमारा शरीर भी खराब हुआ है, हमारी धरती माँ का भी शरीर खराब हुआ है और बीमारियों ने भी कई प्रकार से घेरा है। जब व्यक्ति को नई नई बीमारियां आती हैं तो साथियों हम देखते हैं इसके कारण से फसलों के अंदर भी नई नई बीमारियां वो जन्म लेती हैं। इन सब बीमारियों से दूर करने का साथियों एक ही तरीका है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना होगा ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा और सुरक्षित वातावरण दे सके। साथियों, हमारे बुजुर्ग हमें अच्छा, सुंदर और सुरक्षित वातावरण दे करके गए हैं। हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये दे करके जाएं, और जब हम ये दे करके जाएंगे तभी ये साथियों कारवां आगे बढ़ेगा। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर, आज ये प्राकृतिक इस सम्मेलन में आपने इतनी भारी संख्या में हिस्सा लिया है, आप सबका दिल से मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से मैं आचार्य देवव्रत जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां आकर के हम सबका मार्गदर्शन किया है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, ये कुरुक्षेत्र की वो पवित्र भूमि है जहां पर सबसे पहले साथियों कुरु ने इस भूमि के ऊपर हल चलाया था। और उसने जब ये हल चलाया था तो उसने, कुरु ने इस धरती पर धर्म, सत्य और मानव कल्याण का बीज बोया था। आज मुझे आप लोगों से ये संकल्प की आज आवश्यकता है कि हम भी राजा कुरु के उस दिखाए हुए रास्ते के ऊपर जो धर्म, सत्य और मानव कल्याण का जो बीज है उसके ऊपर निरंतर हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। आप सबका मैं, आप यहां आए हैं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा अनुरोध है सभी किसान भाइयों से,
आपके लिए, आपके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। केवल 5 मिनट और लगेंगे, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है, हम राष्ट्रगान के बाद यहां से जाएंगे। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विजेंद्र कुमार जी, जो आईएएस हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में, वो आगे आए और आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। और इसी कड़ी में मेरा पुनः उनसे अनुरोध है कि आचार्य जी को पहले दिया गया सम्मान और अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को। इसके पश्चात मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी जी, जो महानिदेशक हैं बागवानी हरियाणा प्रदेश, उनसे आग्रह करता हूं कि वो आगे आएं और हमारे बीच उपस्थित कृषि मंत्री हरियाणा सरकार श्री श्याम सिंह राणा जी को एक स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं पुनः डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी जी को कि वो हमारे बीच उपस्थित श्री राम कुमार जी कश्यप, विधायक इंद्री विधानसभा, उन्हें भी एक स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। मैं पुनः अनुरोध करता हूं श्री राम प्रताप सिहाग, अतिरिक्त निदेशक कृषि विभाग, कि वो हमारे बीच उपस्थित